नमस्कार दोस्तों, कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है शनिवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे मॉडल वर्ब्स लेसन 12। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया हमारी पिछली वीडियोस को अवश्य देखें। उसके बाद आप इस वीडियो पे आने से पहले हमने लेसन कराए हुए हैं मॉडल वर्ब लेसन 1 से लेकर 11 तक, उन्हें अवश्य देख लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और कमेंट करें। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस वीडियो के बाद मैं कुछ दिन की छुट्टी ले रहा हूं। हो सकता है कि मुझे 10 दिन भी लग सकते हैं। तो इन दिनों आप पुरानी वीडियोस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरी कुछ व्यस्तताएं हैं, मजबूरियां हैं। इस वजह से मैं आगे 10 दिन या 15 दिन तक कोई वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। तो इस चीज़ के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं दोस्तों। तो अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन। दोस्तों, उपस्थित हो चुका हूं लेकर आपकी वीडियो। तो यूं तो मैंने बता दिया है कि मैं आज आपको क्या सिखाने जा रहा हूं, क्या समझाने जा रहा हूं। मैं आज आपको मॉडल वर्ब्स का लेसन जो कि है 12 12वां लेसन, इसको कराने जा रहा हूं। और इसके अंतर्गत आज आप यूज देखेंगे कुड हैव का। ठीक है, वैसे आपने पीछे भी कुड हैव का यूज देखा है, लेकिन पिछले में आपने जो हाइपोथेटिकल सेंटेंसेज में कुड हैव का यूज देखा था, यहाँ पर आप कुड हैव का यूज देखेंगे बिल्कुल सिंपल, पास हो सकता है के केस में। ठीक है दोस्तों, पास हो सकता है के केस में आज आप सीखेंगे कुड हैव के यूज को, देखेंगे, समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके आगे कुड हैव। ठीक है, उसके आगे जो भी चीज है आपके पास वो लगेगी। ठीक है दोस्तों, बाकी आपका जो भी आगे लगेगा, जो जोड़ना चाहे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर जोड़ सकते हैं, कुछ भी, या नेक्स्ट मंथ, या कुछ दिन, ऐसा। तो चलिए, ज्यादातर तो आप एग्जाम के एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझ पाएंगे, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पास अगले साल लैपटॉप हो सकता है। ठीक है, उसके पास अगले साल लैपटॉप हो सकता है। तो इसे देख लेते हैं। He could have a laptop next year। ठीक है, He could have laptop next year। ठीक है, चलिए इसका नेगेटिव देख लेते हैं। उसके पास अगले साल लैपटॉप नहीं हो सकता। He could not have a laptop next year। ठीक है, अब इसका इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। ठीक है, क्या उसके पास अगले साल लैपटॉप हो सकता है? हाँ? चलिए, क्या उसके पास अगले साल लैपटॉप हो सकता है? तो
सब्जेक्ट से पहले कुड ले लीजिएगा। कुड ही हैव लैपटॉप नेक्स्ट ईयर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। क्या उसके पास अगले साल लैपटॉप नहीं हो सकता? ठीक है, तो इसको देख लीजिए। कुड ही नॉट हैव ए लैपटॉप नेक्स्ट ईयर। कुड ही, ठीक है, नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आता है ना। कुड ही नॉट हैव अ लैपटॉप नेक्स्ट ईयर, या फिर कुडंट ही हैव अ लैपटॉप नेक्स्ट ईयर। कुड के साथ नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपके इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। और यदि आप WH फैमिली के साथ देखें तो आप देख लीजिए, उसके पास अगले साल लैपटॉप क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे? Why could he have, sorry, I'm really sorry. Why could he not have a laptop next year? या फिर Why couldn't he have a laptop next year? तो इसमें मैंने आपको सारे उदाहरण समझाए हैं अच्छे से। ठीक है, आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राहुल के पास मोबाइल हो सकता है। ठीक है, राहुल के पास मोबाइल हो सकता है, तो राहुल कुड हैव अ मोबाइल। ठीक है, आप अगला देखते हैं। आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ें तो आपके पास भी अच्छा ज्ञान हो सकता है। ठीक है, यदि आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ें तो आपके पास भी अच्छा ज्ञान हो सकता है। तो सबसे पहले इसे तोड़ तोड़ के बनाते हैं। ठीक है, यदि आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ें, इफ यू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। ठीक है, इतना बन गया। इफ यू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, तो क्या हो सकता है? आपके पास भी अच्छा ज्ञान हो सकता है। तो इसे कैसे बनाएंगे देखिए। यू कुड ऑल्सो हैव गुड नॉलेज। ठीक है, ये कुड से पहले, सॉरी, कुड के बाद तुरंत बाद ऑल्सो का यूज किया है, कंजंक्शन है ये। ठीक है, यू कुड ऑल्सो हैव गुड नॉलेज। ठीक है, तो ये अगर ऑल्सो का यूज यदि आप ना करें तो आप कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? यू कुड हैव गुड नॉलेज टू, लास्ट में टू का यूज कर सकते हैं, या फिर ऑल्सो का यूज करें, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऑल्सो कंजंक्शन है। ठीक है, यू कुड ऑल्सो हैव गुड नॉलेज। ठीक है, तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस बनते हैं। एक बार मैं पूरे सेंटेंसेस को रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। इफ यू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, यू कुड ऑल्सो हैव गुड नॉलेज, या यू कुड हैव गुड नॉलेज टू। तो इस तरह से आपका सेंटेंसेस जो हैं बनते हैं। चलिए अगला देखते हैं। उन लोगों के पास पेन हो सकते हैं। उन लोगों के पास, कौन से लोग? वो लोग। ठीक है, दूर हैं वो, उन लोगों के पास। तो those people could have pens. Those people could have pens. तो इसी तरह से
सारे सेंटेंसेस बनते हैं दोस्तों। ठीक है, मेहनत करते रहिए। सारा कुछ बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। बस फर्क है हमारी समझ का, हमारी सोच का, कि हम एक एक मॉडल को किस तरह अपने दिमाग में बिठा पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला एग्जाम्पल के साथ। ठीक है दोस्तों, नेहा के पास किताब हो सकती है। ठीक है, नेहा के पास किताब हो सकती है, तो नेहा कुड हैव अ बुक। दोस्तों इसमें कहीं पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म की बात हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? कि सब्जेक्ट किसी काम को नहीं कर रहा है। यदि सब्जेक्ट किसी काम को करता या सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता, तो वहां पर आपको थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म में से किसी भी फॉर्म का सिलेक्शन करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ बात हो रही है सब्जेक्ट के पास कोई भी चीज है, तो उस चीज की। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट के पास किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है, तो इस वजह से हमारी किसी भी फॉर्म का यूज यहाँ पर नहीं करना पड़ रहा है। यदि सब्जेक्ट के पास कोई चीज नहीं होती, सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होता, उसके द्वारा किया जा रहा होता, तो इस तरह की सिचुएशन होती, तो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म्स का चुनाव होता कि किस फॉर्म का यूज यहाँ पर किया जाना चाहिए। तो ये चीजें हैं दोस्तों, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, और उदाहरण थोड़े ज्यादा हम दे रहे हैं ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। ठीक है, तो सुरेश के पास अगले साल कार हो सकती है। ठीक है, अगले साल, वो अगले साल खरीद लेगा। हो सकता है कि अच्छा कमाता है तो खरीद भी सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो सुरेश कुड हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। ठीक है, चलिए नेहा के पास अगले हफ्ते क्या हो सकता है? घड़ी हो सकती है। नेहा कुड हैव अ वॉच। नेहा कुड हैव अ वॉच कब? नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। ठीक है, तो इस तरह से समझ लीजिए। आगे आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, पास होने में आपकी मर्जी है, आप क्या जोड़ना चाहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं, नेहा के पास अगले साल पैसे हो सकते हैं। नेहा कुड हैव मनी नेक्स्ट ईयर। तो आप कुछ भी अपनी तरफ से इस तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं। और मुझे तो आगे ये नहीं लगता कि इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो उदाहरण आपको मिलने चाहिए थे लगभग मैंने दिए हैं, है ना। तो समझेंगे आप इतने ही उदाहरण से, और आप अपने जो अभ्यास है उसे कर सकते हैं। इन्हीं के जैसे कुछ और सेंटेंसेस बना के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप चाहें तो हमें संपर्क कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो और दोस्तों एक चीज और है कि कुछ दिन के बाद जो भी दोस्त लोग हमसे गूगल मीट के जरिए जुड़ना चाहते हैं, तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें सूचित कर सकते हैं। हमने बहुत सी वीडियोस में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर भी अपना व्हाट्सएप नंबर एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ठीक, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8802246934। नंबर एक बार पुनः सुन लें, 8802246934। ठीक है, तो इस नंबर पे हमें बता सकते हैं कि हमारे साथ कितने और कौन कौन स्टूडेंट्स गूगल मीट पे जुड़ना चाहते हैं। जो भी जुड़ना चाहें खुशी से हमारे साथ गूगल मीट के लिए
अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। ठीक है, टाइम टेबल आपके अकॉर्डिंग चूज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो दोस्तों, लाइक बहुत कम आते हैं। और शेयर करो अपने दोस्तों में, जहाँ भी जो जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, हमें आगे बढ़ाइए, है ना। और यदि आपने हमारी जो पिछली वीडियोस हैं उनको नहीं देखा है तो कृपया उन वीडियोस को अवश्य देख लें। और ये जो हमने मॉडल वर्ब्स लेसन 1 से लेकर 11 तक कराए हुए हैं उन्हें भी अवश्य देखें। उसके बाद इस वीडियो पे आएँ ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ सके दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। मुझे यानी अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और पढ़ते रहिए हमारी पिछली वीडियोस को। तो दोस्तों, धन्यवाद, गुड बाय।